नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का एक नेक्स्ट पोर्शन, एक नेक्स्ट पार्ट। आप लोगों को याद होगा शुरुआती इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ्स को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर एक कैलकुलेशन, जिसको आप बोर्ड मास कह देते हो, उसके अंदर हमने काफी ट्रिक्स सीखी, उसके बाद प्रैक्टिस करी और वो प्रैक्टिस आज भी जारी है। जैसे जैसे हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस जो है वो होती जाएगी। नंबर दो, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने अर्थमेटिक शुरू किया। अर्थमेटिक के अंदर हम लोगों ने टॉपिक किए, जैसे हम लोगों ने किया नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर का टॉपिक किया, एलिगेशन किया और उसके अलावा जो अपने टॉपिक अभी भी जारी हैं, जैसे ट्रेन का पूरा टॉपिक हो गया, एवरेज स्पीड हो गया है। कुछ एक चीजें मैंने अभी एक बार बाकी रख रही हैं, ठीक है ना। जैसे बोट एंड स्ट्रीम है, काफी टफ पड़ता है टॉपिक, उसको मैंने एक बार बाकी रख ली है, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ चीजें बाकी रख ली हैं, ज्यादातर मैटर आपको करवा दिया है। एक साथ साथ आपको प्रैक्टिस के अंदर बुक में मैटर भी चल रहा है, तो एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको सारा मैटर करवाया जा रहा है। अब हम लोग तीसरे पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर कहें कि कैलकुलेशन सर कंप्लीट हो गई, नहीं, कैलकुलेशन जब तक आप नौकरी नहीं लगते तब तक कंप्लीट नहीं होती। जितना समय बिताओगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी होती जाएगी। क्या अर्थमेटिक के स्टेटमेंट के जो टॉपिक थे सर वो कंप्लीट हो गए? नहीं, वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। उनका दोबारा सारा रिवीजन करेंगे, उनकी ओर आप लोगों को टेस्ट दिया करेंगे और मैटर उसमें करवाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना करवा पाते हैं। अब उसके बाद तीसरे पोर्शन की हम लोग बात करते हैं, ये है डीआई। डीआई क्या बोल देते हो इसको? डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। ये कई टॉपिक्स को मिला के बनता है, जैसे पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल, डायग्राम, वेन डायग्राम, इस तरह से बहुत से टॉपिक इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। हम लोगों के लिए सारे सेम है, हमें किसी में कोई डिफरेंस रखने की जरूरत नहीं है। कोशिश करते हैं इनमें शॉर्टकट सीखने की, ठीक है जी। तो शुरुआत में कर रहा हूं पाई चार्ट से। आज का जो पहला टॉपिक शुरू हो रहा है वो पाई चार्ट का शुरू हो रहा है। तो पाई चार्ट के अंदर देख लेते हैं, ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन आ गया। ये हमारे पास जो मैटर अवेलेबल था वो हिंदी के अंदर था और उसकी हम लोगों ने इंग्लिश बनाने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ गलतियां आपको मिल जाएं, कोई खास बात नहीं है। मेन मैटर सीखना हमारा मकसद है, ठीक है जी। पाई चार्ट की शुरुआत के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा शॉर्टकट अगर किसी में पाए जाते हैं तो वो पाई चार्ट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाई चार्ट के अंदर जो सारे परसेंटेज है वो अकेले एक ही नंबर पर सोल्व होते हैं। जब भी सारे परसेंटेज एक ही नंबर पर सोल्व होते हो तो सारे के सारे शॉर्टकट बनते हैं। आपको याद होगा मैंने जब रेशो का टॉपिक करवाया था, एक लाइन आपको बोली थी, क्या? सारे की सारी परसेंटेज रेशो होती हैं और सारे के सारे रेशो परसेंटेज होते हैं, यानी रेशो में और परसेंटेज में कोई फर्क नहीं होता। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब मैं आपको डिटेल से ही करवाता हूं, काफी शॉर्टकट मेथड से मैं आप लोगों को जो बड़े बड़े क्वेश्चन है करवाने का प्रयास करूंगा। बहुत सी जगह जहां शॉर्टकट है, कुछ जगह शॉर्टकट नहीं भी है, तो वो जो भी होगा वो अपने को पता लगेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, इसने कहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बीएड एंड बीटेक। बीएड और बीटेक के टोटल स्टूडेंट बताने हैं, ठीक है ना। अपने को दिया क्या गया है? टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं 6500, ठीक है ना। यहां पर अपने को दिए गए हैं टोटल स्टूडेंट 6500 और 6500 में किस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट हैं? बीएड में 18% है, बीटेक में 7% है, फार्मेसी में 13% है, एमबीए में 26% है, एमबीबीएस के अंदर 6% है और बीएससी में 30% है। तो इनको आप अलग से एक बार अगर, अभी तो देखो लिखना तो कभी कुछ होता ही नहीं है, सारे के सारे वही देख के करने होते हैं, तो यहां से डाटा देखते जाएंगे और हम लोग करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बीएड एंड बीटेक। अब अमूमन देखो बीएड के स्टूडेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने 6500 का 18% कर लेना है। 6500 का 10%, 650 दुगना किया 1300, ये 20% आ गया। अब हमने 2% घटाना है, यानी 10वां हिस्सा, ये 1170 आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है बीटेक के स्टूडेंट बताओ, तो बीटेक के अंदर कितने हैं? 7% है, बीटेक के अंदर 7% है, ये ध्यान रखेंगे अपने, ठीक है ना। ये 6500 का 7% कर लेते हैं। अब देखो 6500 का 1% होता है 65, 65 गुना 7 करना है, तो 6 7 42, 420, 5 7 35, 420 और 35 कितना हो जाएगा? 455 हो जाएगा।
1100, 400, 1500, 1500, 100, 1600, ये 1625 अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर क्या? आप लोगों ने भी इसको ऐसे कर लिया ना सभी ने? ये तो ये क्या कुछ भी नहीं थी, परसेंटेज सोल्व करनी है, आंसर आ जाएगा। आपने ऐसे किया इसको। अगर आपने ऐसे किया है तो ये इसको करने का बिल्कुल गलत तरीका है। अब मैं आपको इसका सही तरीका बता देता हूं, समझो। इसने कहा भाई बीएड के स्टूडेंट बताओ, तो ये 6500 का 18% है। इसने कहा बीटेक के स्टूडेंट बताओ, तो ये 6500 का 7% है। तो 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो आपको अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 6500 का 25% कर दो। 25% क्या होता है? चौथा हिस्सा होता है। तो 6500 का चौथा हिस्सा किया, 6400 का तो होता है 1600, 100 रुपए का होता है 25 रुपए, तो ये 1625 अपना आंसर आ जाएगा। यानी आपको अलग अलग परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोले टोटल करो तो परसेंटेज का ही टोटल करके सीधा आंसर निकाल दो। अगर वो बोले डिफरेंस करो, परसेंटेज का ही डिफरेंस कर लो, ठीक है ना? क्योंकि जब सारे नंबर 16 ही 6500 पे हो रहे हैं तो काम 6500 ने सेम ही करना है। तो 6500 का अलग से 18 निकालो, अलग से 7 निकालो, फिर जोड़ दो। ये 18 और 7 को जोड़ के फिर सोल्व कर लो, तो ये ज्यादा सही रहेगा। एक ही परसेंटेज सोल्व करना पड़ा, ये भी एक छोटी सी बात थी, ये भी शॉर्टकट है। अगर आपको नहीं पता था तो दिक्कत है, अगर पता था तो बहुत बढ़िया बात है। आगे से आपको ये दिक्कत नहीं आती, आगे से आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आपको पता नहीं था पहले। अब आपको ऐसे लगेगा आप ऐसे ही करते थे, लेकिन अब सीखा आपने ये, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और आप इसको सोल्व करो, फिर मैं आपको करवाता हूं। करिए आप लोग इसको सोल्व। आपने मेरे से पहले जरूर सोल्व करना है, ताकि आपको पता लगे आप किस तरीके से करते हो और मैं किस तरीके से करता हूं। अब इसमें कोई खास बात नहीं है। एमबीए के स्टूडेंट कितने हैं? एमबीए 26% है। एमबीबीएस कितने हैं? एमबीबीएस 6% है। और फार्मेसी कितने हैं? फार्मेसी 13% है। 26 और 13 39 और 6 45% है। इसने क्या पूछा है? एवरेज बताओ। तो एवरेज भी इसी की कर लेंगे, परसेंटेज की, बटा 3 कर लिया। भाई अगर 3 संख्याओं का टोटल है तो 3 से डिवाइड करोगे, 2 का टोटल होता तो 2 से डिवाइड करते। तो एवरेज परसेंटेज कितनी आ गई? 15% आ गई। तो ये लोग 6500 का हम लोग 15% कर लेते हैं। 6500 का 10% हो गया 650, आधा किया 325, 600 और 300 900, ये 975 अपना आंसर आ जाएगा। यानी आपने अलग अलग परसेंटेज सोल्व करके बटा 3 करने की बजाय सारा टोटल वोटल करके लास्ट आपने एक ही परसेंटेज सोल्व करी। हर बार इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट विल बी हाफ ऑफ द सम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एमबीए एंड एमबीबीएस? यानी एमबीए और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, तो एमबीए और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि टोटल का आधा। एमबीए 26 है, एमबीबीएस 6 है, ठीक है ना? इनके टोटल का आधा 26 और 6 कितना हो गया? 32। 32 का आधा कितना हो गया? 16। तो 6500 का हमने सिर्फ 16% करना है। हमें क्या 16 का टेबल याद है, हमें 16 का टेबल याद है। 6500 का 1% कितना हो गया? 65 रुपए। तो सीधा 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 छिक 96, 960, 16 5 80, 960 और 80 कितना हो जाएगा? 1040। यानी आपको जो 2 into 1, 3 into 1, 2 into 2 करवाए हैं, वो इसलिए करवाए थे। यहां पर जो मर्जी आ जाए अपने कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एंड बीएड? बीएससी और बीएड के स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस बोला है। तो बीएससी के जो स्टूडेंट है वो 30% है, बीएड के जो स्टूडेंट है वो है अपने 18%। अंतर कितना आ गया? 12%। तो 12% करना है हमने। 6500 का 12% करना है। 6500 का 10% 650, 1% 65, 65 दूना 130, ये 780 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी दी हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एंड एमबीबीएस? ठीक है ना? बीएससी और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के डिफरेंस का आधा। बीएससी के स्टूडेंट है 30%, एमबीबीएस के स्टूडेंट है 6%। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 24%। और 24% का आधा कितना हो गया? 12%। और 6500 का 12% बाई चांस अभी करके हटे हम लोग 780। ये 780 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है?
बीएससी और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के अंतर का आधा पूछा, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन आप लोग अपने आप करो, फिर उसके बाद मैं आपको करवाता हूं, करिए आप लोग इसको। हाँ जी, इसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बीएड स्टूडेंट्स कंपेयर टू बीएससी स्टूडेंट्स, यानी जो इसने कहा बीएड के जो स्टूडेंट है बीएससी के स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है। अब देखो इसको करने का पहले तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूं। सबसे पहले बीएड के स्टूडेंट निकाल लो, 6500 का 18%, 650, 1300, 1170। बीएससी के स्टूडेंट, बीएससी 30%, 6500 का 30%, 650, 1950। बीएड के स्टूडेंट बीएससी के स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, 1170 जो है वो 1950 का कितना परसेंट है, ये अपनों ने करना है। एग्जैक्ट तो क्वेश्चन ये है, करना तो ये है, ठीक है ना। लेकिन फिर एक वही शॉर्टकट वाली बात आती है, क्या चीज है भाई, ये 6500 जो है इसका 18%, इस 30% का कितना परसेंट है, ये अपने से पूछा है। ये 18 इस 30 का कितना परसेंट है, ये इसका शॉर्टकट है। ये भी जो सोल्व हो रहा है, ये जो सोल्व हो रहा है 6500 का 18% किस पे सोल्व हो रहा है, 6500 पे। ये भी किस पे सोल्व हो रहा है, 6500 पे। तो यहां क्या लिखा आपने लिखा 1170। ये 1170 क्या है, 65 गुना 18। ये 1950 क्या है, 65 गुना 30। और करना क्या है, परसेंटेज करना है। तो यहां पर फिर आप रकमों को आपस में काटोगे, 0 से 0, तो ये 65 से 65 फिर कट जाएगा। तो एंड क्या बचा, एंड ये बचा 18, 30 का कितना परसेंट है। तो आज के बाद जब भी परसेंटेज पूछे हमने सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है, यानी इस सारे झंझट से बाहर आ गए। और ये शॉर्टकट क्यों बन रहा है, क्योंकि ये 6500 का 18% है, ये 6500 का 30% है। 65 से 65 कट जाएगा, बचेगा वही 18, 30 का कितना परसेंट है, ये देख लेते हैं। 0 से ये 0 काट दिया, 3 6 18, तो क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, कितना आसान हो गया अगर इतना सा कर रहे हो। तो आज के बाद सिर्फ इतना सा करना है इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा फार्मेसी के स्टूडेंट बीटेक के स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, देख लेते हैं। फार्मेसी के स्टूडेंट कितने हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट है 13। बीटेक के स्टूडेंट कितने हैं, बीटेक के स्टूडेंट है 7। 13 7 का कितना परसेंट है, बस इतना ही करना है। अब सीधा सीधा 7 का टेबल पढ़ लो। 7 एकम 7, कितना बचा 6, 60, 7 8 56, कितना बचा 4 40, 7 5 35। तो अप्रोक्सीमेट आंसर देना होता है, या अप्रोक्सीमेट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहां हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेंगे 185% आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये, ठीक है ना। अभी आने वाले टाइम में मैं आपको ये परसेंटेज सिखाऊंगा कि ये 13 7 का कितना परसेंट है, कैसे इसको बिना सोल्व किए किया जा सकता है, ये इसको सोल्व करने का शॉर्टकट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके देखो कैसे कर पाओगे, देखो इसको जरा। हाँ जी, तो ये 8वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसने कहा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बीएससी एंड बीएड। बीएससी और बीएड के स्टूडेंट्स के बीच में रेशियो बताना है। बीएससी के स्टूडेंट है 6500 का 30%, तो 6500 का 1% कितना हो गया 65। 6500 का 1% कितना हो गया 65, तो 65 गुना 30 करोगे तो बीएससी के स्टूडेंट आ जाएंगे। बीएड, बीएड के स्टूडेंट है 6500 का 18%, तो 6500 का 18% कितना हो जाएगा 65 गुना 18। फिर हम लोग क्या करेंगे 65 से 65 काट देंगे, तो आखिरकार बचा क्या, बचा वही 30 और 18 जो परसेंटेज है, ठीक है ना। बीएससी के स्टूडेंट 30% है, बीएड के स्टूडेंट 18% है, तो वो 30 और 18 ही बच रहा है। तो 30 और 18 को काटोगे तो 6 5 30, 6 3 18, ये 5:3 आ जाएगा। यानी रेशो जब आपसे पूछी गई है तो आप सीधा परसेंटेज को काट दो, क्योंकि जो परसेंटेज होती है वही रेशो होती है, और जो रेशो होती है वही परसेंटेज होती है, ये याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फार्मेसी और बीटेक के स्टूडेंट्स के बीच रेशियो बताओ। कर लो आप इसको, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। फार्मेसी के स्टूडेंट कितने हैं 13%, बीटेक के स्टूडेंट कितने हैं 7%, ये 13:7 अपना आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था, ठीक है ना। शॉर्टकट क्यों बन रहा है, क्योंकि ये भी 6500 पे सोल्व हो रहा है, ये भी 6500 पे सोल्व हो रहा है, तो 65 से 65 कट जाएगा और ये 13:7 रह जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। देखो इसने कहा बीएड में विद्यार्थियों की तुलना में एमबीए में कितने परसेंट अधिक है। अभी देखो अगर इसका लॉन्ग मेथड आप देखोगे ना, फिर तो ये है, मैं आपको पूरा पहले तो पूरा क्वेश्चन बता देता हूं। बीएड के स्टूडेंट वही 6500 का 18%, 18% 1170 होता है। उसके बाद एमबीए के स्टूडेंट कितने हैं, 6500 का कितना परसेंट है भाई, 26% है। ये 6500 का 26% करते हैं। पहले 25% किया 1625, 65 जोड़ोगे 1690, ये 1690 आ जाएगा, ठीक है ना। बीएड में विद्यार्थियों की तुलना में एमबीए में कितने अधिक हैं, तो एमबीए में 1690 है, बीएड में 1170 है। अंतर देखो कितना आ जाएगा, 1200, 490 और 30 520। मैंने कहा 520 अधिक है, कहता है ये जो 520 अधिक है ये किससे पूछा है, एमबीए से। इसने कहा बीएड में विद्यार्थियों की तुलना में, बीएड से पूछा है, तो बीएड के स्टूडेंट बटे में आएंगे, तो बीएड के स्टूडेंट कितने हैं 1170, और 1170 520 का कितना परसेंट है, ये इसका मेथड बनेगा। समझ में आई बात सभी को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीएड के स्टूडेंट निकाले, उसके बाद क्या किया, एमबीए के स्टूडेंट निकाले, फिर क्या करना है, बीएड और एमबीए का अंतर करना है। अंतर करने के बाद जिसकी तुलना में, जिसके मुकाबले, जिससे पूछा जाए वो हमने बटे में रखना होता है। हाउ मेनी परसेंट मोर स्टूडेंट इन एमबीए देन स्टूडेंट इन बीएड, बीएड देन स्टूडेंट इन बीएड, बीएड के मुकाबले, तो बीएड के मुकाबले पूछा अपने से, तो बीएड बटे में आएगा। ये तो है इसका लॉन्ग मेथड पूरा करने का, हमें इतना कुछ नहीं करना। अब अपनों ने क्या करना है, बीएड के स्टूडेंट 18%, एमबीए के स्टूडेंट 26%, कितने परसेंट कम या ज्यादा है, सिर्फ डिफरेंस कर लो। डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया, किससे, बीएड से। तो ये 8 18 का कितना परसेंट है, हमने इतना करना है। ये 18 और 26 सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस जो करना था परसेंटेज का ही कर दिया, और फिर किससे पूछा है वो बटे में रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंस करने से सोल्व नहीं होगा। ये एमबीए के अंदर बीएड से 8% स्टूडेंट ज्यादा है, लेकिन ये 8% किसका, बीएड का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था, राम के पास 100 रुपए है और श्याम के पास 120 रुपए है, याद आ गया ये मैंने आपको पहले बताया था। राम के पास श्याम से कितना कम है, तो कम कितना है 20। राम श्याम से कितना प्रतिशत कम है, तो श्याम से कितना प्रतिशत, तो बटे में कौन आएगा, श्याम आएगा 120। राम से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 20 ज्यादा किससे, राम से, बटे में राम आ जाता, ठीक है ना। वही बात यहां है, तो जिससे पूछा वो बटे में आएगा। डिफरेंस तो करना ही करना है, कम या ज्यादा पूछे, जिससे पूछे वो बटे में आएगा। तो 8 18 का, 18 चौक 72, 8 है ना, तो इसको 0 लगा के 80 पढ़ लेंगे, 18 चौक 72, फिर 0 लगा के 80 पढ़ लेंगे, 18 चौक 72, तो कितना अधिक है, 44% अधिक है। तो कहा हमने सिर्फ इतना सा करके आंसर ला दिया, नहीं तो इसको पूरा करना पड़ता, तब डिफरेंस आता, ठीक है ना। तो आज के बाद आपको ये याद रहेगा और बड़े आसानी से आप लोग इसको कर लिया करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब 11वां क्वेश्चन आप अपने आप जरूर करके देख लो, शॉर्टकट मेथड से सीधा याद देख लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर इन बीटेक देन एमबीबीएस, तो बीटेक में देखो कितने हैं 7%, एमबीबीएस में कितने हैं 6%, डिफरेंस कितना हो गया 1%। किससे पूछा है, देन एमबीबीएस, एमबीबीएस यानी 6% से, तो 1/6 का कितना परसेंट है, तो 1/6 यानी 16 से 2/3%, याद होगा ये अपने को, किसी भी नंबर का 1/6 छठा हिस्सा यानी 16 से 2/3%, तो ये आ जाएगा, आंसर लगा लो इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन भी सेम यही है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस इन एमबीए देन बीएससी, एमबीए बीएससी, एमबीए और बीएससी को देख लेते हैं। एमबीए में देखो कितना है, एमबीए के अंदर है 26%, बीएससी के अंदर कितना है 30%। कम पूछे या ज्यादा पूछे क्या करना है, डिफरेंस। पूछा किससे है, देन बीएससी, तो बीएससी बटे में लिख दो, तो बीएससी बटे में आ गया ये 4 30 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, 0 से ये 0, 40/3, 3 एकम 3, 10 3 3 9, 13 से 1/3%, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4/3 यानी 13 से 1/3%। तो ये हमने देखो, वैसे तो क्वेश्चन 5 ही होते हैं किसी भी पाई चार्ट के साथ, 5 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने 12 क्वेश्चन आपको इसलिए करवा दिए ताकि चीजें तैयार हो जाएं, समझ में आ जाए कि मैं करवाना क्या चाहता हूं। जब भी टोटल पूछे तो सीधा परसेंटेज का टोटल कर लेना है, डिफरेंस पूछे तो परसेंटेज का डिफरेंस पूछ लेना है,
ए बी का कितना परसेंट है तो सीधा परसेंटेज ही परसेंटेज निकाल देनी है, वो उससे कितना ज्यादा परसेंट है तो डिफरेंस करके ही परसेंटेज निकाल देनी है और ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। रेशो भी सीधा परसेंटेज से हो जाएगी। अब इसके सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं जो अलग पाई चार्ट के हैं, ये अब आप लोग करते जाओ, उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच करते जाओ। आपने अपने आप करने हैं सारे और उसके बाद ही मेरे साथ आंसर मैच करने हैं, मेरे को करते हुए नहीं देख के सीखना। हाँ जी, व्हाट इज द नया पाई चार्ट आ गया है। स्टूडेंट्स की जो टोटल संख्या वो कितनी है 1800। 1800 में से स्टूडेंट क्या क्या कर रहे हैं, क्रिकेट का 7% है, पेंटिंग का 32% है, संगीत यानी म्यूजिक का 8% है, स्पोर्ट्स का 5% है, डांस का 38% और कराटे का 10% है। इसने कहा डांस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज दी टू डांस। अब डांस को चूज करने वाले कितने हैं, तो डांस वाले सीधे सीधे 38% बताए होंगे, तो कुछ भी नहीं है। 1800 का अपनों ने सीधा 38% करना है। 1800 का 10% 180, 18 चौको 72, 720, 2% घटाना है, 18 दूना 36 घटा देंगे, 720 में 36 घटाओगे कितना आ जाएगा 684 आ जाएगा। ये 684 अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, ये किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। इसने कहा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग पेंटिंग एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग कराटे। अब पेंटिंग चुनने वाले कितने हैं 32%, ठीक है। कराटे चुनने वाले कितने हैं, कराटे वाले हैं 10%। कहता है इनके बीच रेशियो बताओ, तो सीधा परसेंटेज में रेशियो बन जाएगी और 2 से ही कटता हो, किसी से कटता नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 16:5 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये 16:5, कोई दिक्कत इसमें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको और आराम से करो, यहां देख लेते हैं। इसने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग म्यूजिक इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग टू स्पोर्ट्स। म्यूजिक चुनने वाले कितने हैं 8%, स्पोर्ट्स चुनने वाले कितने हैं 5%, अंतर कितना आ गया 3%। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या कितना परसेंट है, तो ये जो 3 है वो 5 का कितना परसेंट है। दोनों का अंतर ही करना होता है, चाहे मोर पूछे चाहे लेस पूछे, करना क्या है डिफरेंस, ठीक है ना। और पूछा क्या है द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग म्यूजिक इज व्हाट परसेंटेज मोर। एक तो होता है नंबर ज्यादा, भी उसके पास इससे कितना ज्यादा है तब तो संख्या बताई जाती है। पूछे कितने परसेंट ज्यादा है तो फिर डिफरेंस करके परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है ना। तो ये 5 से करोगे कितना आएगा 20, तो 60% ज्यादा है, ठीक है। 3% ज्यादा नहीं है, 60% ज्यादा है, क्योंकि 3 5 का कितना परसेंट है ये बताया जाएगा। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दो बार दिक्कत आएगी, बाद में नहीं दिक्कत आती इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड क्रिकेट एंड पेंटिंग, ठीक है ना। अब देखो पेंटिंग वाले 32 हैं, क्रिकेट वाले 7 हैं, 32 और 7 39 हैं। 1800 का 39% करना है, 1800 का 40%, 18 चौक 72, 720 होता है। 1% 18 घटा दोगे तो 702 हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ज्यादातर चीजें कोशिश करेंगे वर्बली करी जाए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। 17वां क्वेश्चन पढ़ो, इसको सोल्व करो, उसके बाद मेरे साथ मैच करना, कर लो इसको। हाँ जी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग टू क्रिकेट एंड डांस। अब क्रिकेट वाले हैं 10, क्रिकेट वाले हैं 7 और डांस वाले कितने हैं 38। 38 और 7 कितने हो गए 45%। एंड इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग टू पेंटिंग एंड म्यूजिक। पेंटिंग वाले हैं 32, म्यूजिक वाले हैं 8, कितना हो गया 40। कितना ज्यादा है 5, किससे 40 से। तो ये 5 40 का कितना परसेंट है हमने ये बताना है। 100 का 8वां हिस्सा कितना परसेंट आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। क्लियर है सभी को 12.5%। समझ में आई बात सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन अब आप लोग एक बार पढ़ो और इसको कर लो, क्योंकि थोड़ा सा ये कि आसान चीजें हैं तो मैं थोड़ा जल्दी निकलना चाहता हूं यहां से, ठीक है ना। क्लास में भी क्या यही करते हैं, बच्चों को पहला करवाया उसके बाद बाकी करने के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या वीडियो के अंदर मेरा ये है कि भी चलो मैं आपको सिखा के चलूं, कैलकुलेशन में शायद कुछ मदद मिले। जो मैं कैलकुलेशन करता हूं उसको भी जरूर कॉपी किया करो कि मैं कैसे करता हूं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मैं टफ कैलकुलेशन या शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करता, चीजें आपको समझ आ जाए उतना ही करवाता हूं। हाँ जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग डांस एंड कराटे। डांस वाले कितने हैं
डांस वाले हैं 38, कराटे वाले 10, 38 और 10 48 हो गए, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग पेंटिंग, पेंटिंग वाले कितने हैं, सीधा 32%, तो ये 16 3 48, 16 दूना 32। आप देखो तो सारे परसेंटेज ही आपस में सोल्व होते जा रहे हैं, आपको 1800 को तो बहुत कम यूज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 18 हो गया। उसके बाद एक नया क्वेश्चन आ गया है। नए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। 6 अलग अलग ट्रेनों में यात्रियों की कुल संख्या 4800, तो ये यात्रियों की संख्या अपने को दे रखी है, किस ट्रेन में कितने परसेंट है, ठीक है ना। 4800 टोटल पैसेंजर है, टोटल पैसेंजर कितने हैं, 4800 हैं। इसको देख के क्वेश्चन करना है। करो पहला क्वेश्चन, पढ़ो आप लोग, हाँ जी आप लोग पढ़ के इसको कर लो, फिर उसके बाद मेरे साथ मैच कर लेना। What is the average number of passengers traveling in train A, B and F train together? एवरेज पूछा है। A में कितने हैं, 12%, B में कितने हैं, B के अंदर है कितने भाई, 9%, और F में कितने हैं, F में 22% है। इनका टोटल कर लिया तो 12 और 10 22, 12 और 10 22, 21, 21 और 22 कितना हो जाएगा, 43% हो जाएगा। अब इसका एवरेज करना है, एवरेज करना है तो बटा 3 कर दिया। अब आ गया 43/3%, क्योंकि 3 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो फ्रैक्शन में ले जाए, क्या करेंगे, ऐसे रख लो इसको, 43/3%। हमने 4800 का 43/3% सोल्व करना है, परसेंटेज के लिए बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 48 गुना 43/3 करना है, 3 से डिवाइड किया, 16 3 48 आ गया। अब 16 चौक 64, 640, 16 3 48, ये 48 जोड़ दोगे और ये क्या आंसर आ जाएगा, 688 आ जाएगा। ये अपना एवरेज आ जाएगा। टोटल पूछा होता तो 43% करते, फिर सीधा गुना करते। अभी क्या था कि ये डिवाइड हो रहा था, क्योंकि एवरेज पूछा तो बटा 3 करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए टिकट कॉस्ट ₹125, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी। अब ट्रेन बी के पैसेंजर ने कितना पैसा चुकाया है, ये हमने बताना है। देख लेते हैं, हाँ जी। अब देखो ट्रेन बी के अंदर यात्री कितने हैं, ट्रेन बी में यात्री है 9%, 4800 का पहले 9% कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हर यात्री ने 125 रुपए चुकाया है, तो गुना 125 भी कर देंगे। क्लियर है सभी को, ऐसे करना हमने, ठीक है ना। सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 48 गुना 9 करना और फिर 125 से गुना करना है, समझो। 48 गुना 9 करना और फिर 125 से गुना करना है। अब देखो 48 एक ऐसा नंबर है, अगर 48 को 100 से गुना करते हो तो 4800 आ जाएगा, 25 से गुना करते हो तो चौथा हिस्सा करना है, बताया ना। किसी भी नंबर को 25 से गुना करना है तो उसको 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगा दो। 48 का 100 गुना 4800 होता है, 25 गुना यानी चौथा हिस्सा, 4800 का चौथा हिस्सा 1200, 4800 और 1200 कितना आ जाएगा, 6000। तो ये 6000 तो इन दोनों का गुना हो गया, गुना 9 करना है तो 9 6 54 यार। तो ऐसे में 48 गुना 9 करना मुश्किल हो जाता, यहां करने से जीरो आ गई, जीरो आ गई तो 9 से गुना करना आसान हो गया, और ये 54,000 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, हाँ जी। इसके अंदर ये कह रहा है the number of passenger of train E is approximately what percent of the total number of passenger traveling in train B and D। E के यात्री B और D का कितना परसेंट है, तो E के यात्री देख लेते हैं कितने हैं, 19, और ये B और D, B के यात्री 9 है, D के यात्री 21 है, 21 और 9 कितना हो गया, 30। 19 30 का कितना परसेंट है, 0, 19/3, 3 6 18, 1 10, 3 3 है 9, 1 1/3, 63 सही है, 1/3%। तो लगभग ऑप्शन में वहां पर देखेंगे क्या दिया होता है, 63% के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ ट्रेन सी एंड ट्रेन ए। ट्रेन सी और ए के यात्रियों का अंतर बताना है, तो परसेंटेज तो कुछ ही नहीं है, अंतर पूछा है, अंतर पूछा तो नंबर सॉल्व कर लेते हैं। ए और सी, ए के यात्री हैं 12%, सी के यात्री हैं 17%, अंतर कितना आ गया, 5%। 4800 का 5% करना है, 4800 का 10% 480, आधा करोगे कितना आएगा, 240। तो हमने किसी को लिख के दिखाना नहीं होता,
जब आप सोल्व कर रहे हो तो आप वही करो भाई, ये 17 ये 12, 17 और 12 का अंतर 5 आ गया, 4800 का 10% 480 होता है, आधा करूंगा तो 240 आएगा, सीधा आंसर 240 लगाओगे बिना पेन चलाए। समझ में आई बात? आपके प्रयास वर्बली करने के होने चाहिए, लिखने को कोई डेकोरेशन की कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23वां क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the total number of passengers in train D, train E and train F? D, E, F के बतानी है। D के हैं 21%, E के हैं 19%, F के हैं 22%, 20 और 20 40, 40 और 20 60 62%। हमने 4800 का 62% करना है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो 4800 का सबसे पहले 50% कर लो, कितना आ गया 2400, 10% किया कितना आ गया 480, 48 दूनी 96, ये 6, 8 दूनी 16, 17 1, 24 4 28 और 1 29, ये 2976 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? पहले 50 कर लिया, फिर 10 कर लिया, फिर 2 कर लिया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। आपको याद होगा परसेंटेज के तीसरे लेक्चर के अंदर, कैलकुलेशन वाले तीसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको तरीका बताया था भाई, ये 10,000 का 62% करते तो कितना होता 6200, आधा है 5000 का 62% कितना आएगा 3100। अब हमने 4800 का करना है, कर लिया 5000 का, 200 रुपए का 62% सीधा जोड़ दिया, 100 का 62% 62 दुगना 124, ये 124 हमने ज्यादा कर रखा है, ये घटा देंगे 2976, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीके रहते हैं, कोई भी आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि भी आप ये कोई नहीं सर पिछले ही ठीक था जी, 50 करके 10 करके 2 कर लिया वो ज्यादा बढ़िया था, नहीं जरूरी नहीं होता। हमें तो ये भी आसान लगता है कि 5000 आधा 3100 हो गया, 62 गुना 124 घटाया 2976 हो गया, लिखना नहीं पड़ेगा, ये वर्बली हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपका लेवल कैसे बढ़ेगा। कैलकुलेशन पे खूब वर्क करो। आज आप देख रहे हो पाई चार्ट में सारे परसेंटेज आ गए, वहां स्टेटमेंट में भी सारी चीजें यही थी, पाई चार्ट में तो सारी परसेंटेज है क्या पूछ क्या रहा है, वहां से डाटा देखो, सोल्व करो, आंसर लगाते जाओ, यानी सारी बातें परसेंटेज पे चलेंगी, कैलकुलेशन पे चलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां जो क्वेश्चन है वो एक अलग पाई चार्ट का आ गया। इस पाई चार्ट के अंदर क्या दे रखा है अपने को, डाटा देख लेते हैं। 6 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स का परसेंटेज, ठीक है ना, 1800 टीचर हैं, ठीक है, 1800 टीचर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश का आपको दिक्कत रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 सबसे पहले अगर आप लोग देखो भी, हिंदी के आपको 8% दिए हुए हैं, इंग्लिश के आपको 27% दिए हुए हैं, इंग्लिश के बाद आपको मैथ्स, गणित तो आपको पता ही है मैथ्स होता है, भौतिकी जो होता है उसको फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स के 17% हो जाएंगे, रसायन जो होते हैं वो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के 23% हो जाएंगे, जीव विज्ञान जो होता है वो बायोलॉजी होती है, बाकी मेरे को याद नहीं, देख लेंगे क्या होती है, देख लेंगे अभी एक बार, बायोलॉजी के 12% है। ये अपने को दिए हुए, यहां से डाटा देख के अपनों ने क्वेश्चन सोल्व करना है, ये देख लेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं पहला, इफ 2/9 टीचर्स टीचिंग फिजिक्स आर वुमेन, ठीक है ना, फिजिक्स पढ़ाने वाले 2/9 टीचर महिलाएं हैं, ठीक है। The number of male teachers teaching physics is approximately what percent of the total number of teachers teaching chemistry, ठीक है ना। यहां पर आपको लॉन्ग मेथड और शॉर्टकट दोनों बताता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है फिजिक्स, फिजिक्स के टीचर है 17%, 17% में से 2/9 तो है फीमेल, अगर 2/9 फीमेल है तो मेल कितने हैं 7/9। अब फिजिक्स के 7/9 जो टीचर है वो केमिस्ट्री के टोटल टीचर्स का कितना परसेंट है, ये अपने से पूछा है। अगर यहां पर ये 17 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है ना, 9 दूनी 18, 2 7 14, तब तो आप शॉर्टकट मार देते, अभी शॉर्टकट में दिक्कत है, फिर क्या करना पड़ेगा, आप फिजिक्स के टोटल टीचर निकाल लो। फिजिक्स के टीचर है 1800 का 17%, 1800 का 1% 18, 18 गुना 17 करोगे तो फिजिक्स के टीचर आ जाएंगे, उसका 7/9 करोगे तो मेल आ जाएंगे, जो आएगा वो केमिस्ट्री के टोटल टीचर्स का कितना परसेंट है। अब केमिस्ट्री के टोटल टीचर कितने हैं 23%, केमिस्ट्री के कितने हैं 23%, 1800 का 23%, 18 गुना 23, 1800 का 23% कितना हो गया 18 गुना 23, और ये 18 गुना 23 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। 1800 का 1% 18 होता है, मैंने वर्बली मान लिया, 1800 का 1% 18, 18 गुना 23 करोगे तो ये आ जाएगा।
फाइनली आप क्या देखोगे, 18 से 18 कट जाएगा, तो रह क्या गया, वही 1700 का 7/9 और ये 23 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। यानी यहां पर आपको 1800 की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपस का रिलेशन पूछे ना, भाई ये इसका क्या रेशियो है, ये इसकी कितनी परसेंट है, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, आपको ऊपर वाले नंबर 1800 की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये यही सोल्व हो गया सारा। यानी 17 का 7/9 23 का कितना परसेंट है, 17 का 7/9 23 का कितना परसेंट है, ये अपने से पूछा है। अब देखो ये जो 9 है इसको काट नहीं रहा, इस 9 को यहां ले आओ और ये 7 को यहां रख दो, ठीक है भाई, ये 7/9 हो गया, 17 साथी 119, 3 में 207 का कितना परसेंट है। सोल्व ये भी नहीं हो रहा। यहां पर क्या करना होता है, अप्रोक्सीमेट करना होता है। अप्रोक्सीमेट करने का जो तरीका होता है वो मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं, अभी कोशिश करूं कि रुक के करूं, चलो मैं देखता हूं अगर टाइम मिलता है तो इसी वीडियो में करवाता हूं मैं आपको, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाता हूं, ठीक है। 207 का आधा होता है, 207 को 206 मान लिया, 207 का आधा होता है 103। अगर 103 होता तो कितना परसेंट हो जाता, 50%। देखो जरा यहां तक बोर्ड नजर आ रहा है क्या, हाँ जी। नेक्स्ट, अब देखो 103 के बाद कितना बचता है, 16 बचता है। हमारा 1% है 2 रुपए, 1% कितना है 2 रुपए, तो 2 8 16। ऐसे परसेंटेज सोल्व किए जाते हैं भाई। 207 का आधा कर लिए 103, 103 होता तो 50% हो जाता, ऊपर अगर 103 होता तो 50% हो जाता, तो ये 103 होता, ये 206 होता तो आधा हो जाता ना 50%। वो कह रहे 103 से ज्यादा है, मैंने कहा कितना ज्यादा है, कहता 16 रुपए ज्यादा है, 119 निकाल लेना तो ये 16 रुपए ज्यादा है। हमारा 1% है 2 रुपए, तो 2 8 16, 58%। क्लियर है सभी को। ये मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे करना होता है। अभी एक बार ये किया हमने, इसमें 1800 को बिना इस्तेमाल किए सीधा क्वेश्चन यही की यही सोल्व कर दिया। परसेंटेज टफ की, अगर ये सीधा कट रहा होता वर्बली हो जाता क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चलो मैं इसका एक एग्जांपल आपको लिखवाता हूं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल करवा दूंगी, आप उलझ तो नहीं जाओगे, परेशान तो नहीं हो जाओगे। हाँ जी लिख लेते हैं, लिखो मैथ्स के 2/3 टीचर मेल हैं, तो मैथ्स की फीमेल इंग्लिश के टोटल टीचर्स का कितना परसेंट है। हाँ जी, ये मैंने एक एग्जांपल तैयार करवा दिया आपको, ये एग्जांपल आप लोग कर लो, क्लियर हो जाएगा आपको कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो मैथ्स के टीचर है 13%, 13% का 2/3 मेल है, तो फीमेल कितनी रह गई 1/3, तो 13 का 1/3, ठीक है ना। इंग्लिश के टोटल टीचर, इंग्लिश के टोटल टीचर है 27, तो ये 27 का कितना परसेंट है, बस इतना करना है, ठीक है ना। 13 का 1/3, 27 का कितना परसेंट है, बटे वाला जो 3 है वो यहां ले आओ, यानी 13 एकम 13, 27 81, 13 जो है वो 81 का कितना परसेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। 81 का 10% होता है 8 रुपए 10 पैसे, 81 का 10% कितना होता है 8 रुपए 10 पैसे। 8 रुपए 10 पैसे से कितने रुपए ज्यादा है, लगभग 5 रुपए ज्यादा है, तो इसका 1% हो जाएगा 81 पैसे, ठीक है ना। 10% तो ये हो गया 8 10 और 1 पैसे हो गया 81, 8 6 48, लगभग 6% हो जाएगा 4 रुपए 86 पैसे। 8 और 4 12 रुपए 96 पैसे, अगर 1296 होता तो 16% आ जाता, तो 1296 का मतलब लगभग 13 ही है, तो ये 16% आ जाएगा। ऐसे टुकड़ों में काट के भी नंबर किए जा सकते हैं, नहीं तो आप 81 को ना तो 81 किसी से कटे, ना 13 किसी से कटे, ना 100 इधर कटे, तो उलझ जाओगे। तो ये एक तरीका आता है नेक्स्ट टुकड़ों में क्वेश्चन करने का, ये मैं आप लोगों को यहाँ सिखा दूंगा। एक बार क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। 25वां क्वेश्चन देख लो, याद देख लेते हैं। इसने कहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री इंग्लिश एंड बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री इंग्लिश और बायोलॉजी, केमिस्ट्री वाले कितने हैं, केमिस्ट्री वाले हैं 23, इंग्लिश वाले कितने हैं 27, बायो वाले कितने हैं 12। 27 और 23 50 और 12 कितना हो गया 62%। हमने 1800 का 62% करना है, ठीक है, वही 62% आ गया। दो तरीकों से कर सकते हो, 1800 का 50% 900,
10% 180, 2% 36, 9 और 1 10, 1 यार 11, 2116, ठीक है ना, 1116, 9 और 1 10, 1116। दूसरा तरीका, 1000 रुपए का 62% होता है 620, 1000 का 62% 620, तो 2000 का कितना 1240। 200 रुपए का 62% घटाना है, 100 का 62% 120, 100 का 62 रुपए, दुगना किया 124, यानी वही 10वां हिस्सा, तो 1200 में से 100 गया 1100, 1116, ये अपना आंसर आ जाएगा। जो आपको ठीक लगे, ये भी सिखाया हुआ है, ये भी सिखाया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। 26वां क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इसको जरूर मेरे से पहले करो क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग इंग्लिश एंड फिजिक्स। इंग्लिश वाले हैं 27, फिजिक्स वाले हैं 17, 27 और 17 कितना हो गया 44% माइनस टुगेदर। एंड टोटल नंबर ऑफ टीचर टीचिंग मैथ्स एंड बायोलॉजी, मैथ्स वाले हैं 13, बायो वाले हैं 12, 13 और 12 कितना हो गया 25%, 44 में से 25 घटाओगे 19%। हमने 1800 का 19% करना है, क्या करोगे 20% करके घटा सकते हो, या इसमें एक शॉर्टकट हो रहा है, 1800 का 1% 18 रुपए होता है, 18 गुना 19 करना है। क्या 18 गुना 19 करना कभी सिखाया है? जब भी दो लगातार नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो, छोटे नंबर का स्क्वायर करके उसको वापस छोटा नंबर जोड़ दोगे, तो 18 की स्क्वायर 324, 18 जोड़ा 342। तो ये शुरुआत में आपको चीजें करवाई गई थी, वो यहाँ पहचाननी होती हैं और पहचान के मौके पे करनी होती हैं, अचानक से नहीं होने लग जाएंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो मेरी की हुई कैलकुलेशन को जरूर फॉलो करो कि मैंने कैसे किया इसको, ठीक है ना। ये अपना आंसर आ जाएगा 324 और 18 342 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वें के अंदर, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टीचर्स टीचिंग मैथ्स एंड हिंदी। मैथ्स वाले कितने हैं 13%, ठीक है ना, और हिंदी वाले कितने हैं भाई 8%। बस ये 13 रेशियो 8 अपना आंसर आ गया, नंबर कटता नहीं है, इतना ही करना है, ठीक है ना। मैथ्स और हिंदी वाले, ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28वें में फिर इसने कुछ बोला है, क्या कहता है, अगर मैथ्स के टीचर 50% बढ़ा दिए जाएं, ये मैथ्स है और ये हिंदी है, ठीक है ना, मैथ्स के टीचर 50% बढ़ा दिए जाएं एंड टीचर ऑफ हिंदी आर रिड्यूस्ड बाय 25%, ये तो 50% बढ़ानी है और ये 25% घटानी है, दो बातें बोली गई हैं, ठीक है ना। देन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथ्स एंड हिंदी टुगेदर विल बी, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। पहला काम तो ये कर सकते हो आप, 1800 का 13% सोल्व कर लो, फिर उसका आधा जोड़ दो, फिर आप 8% निकाल लो, फिर उसका आधा करो और जोड़ दो, और फिर इन दोनों का टोटल कर लो, फिर आपको 2% करनी पड़ी। अभी शॉर्टकट बताता हूं, 13% का आधा, 13 का आधा होता है 6.5, तो 13 और 6.5 कितना हो गया 19.5%। 8 का 25% यानी चौथा हिस्सा 2% घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 19 और 6 का टोटल कितना आएगा 25.5%। यानी आपने जो भी चेंजेस किए, बढ़ाए और घटाए, सारे के सारे चेंजेस परसेंटेज में कर दिए, लास्ट परसेंटेज का टोटल कर दिया। तो 1800 का 25.5% अब आपने करना है। 1800 का चौथा हिस्सा 450 होता है, 1800 का 1% 18, आधा किया 9 हो जाएगा, ये 459 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, किया जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझने के हिसाब से चीजों के बदलाव को महसूस करो कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ गया। अब तक हमने जो पाई चार्ट किया है उसके अंदर हर जगह परसेंटेज दिए हुए थे, अब हम लोग जो पाई चार्ट कर रहे हैं उसके अंदर डिग्री दी हुई है, ठीक है ना। इन डिग्री को मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना लगे। जैसे ये कुछ लिक्विड है, पाई चार्ट में कौन को डिग्री के अनुसार 6 पेयों में, पे होता है मतलब लिक्विड, कोई भी चीज पसंद होती है जैसे पीने का पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये ठीक है ना। तो पी को पसंद करने वाले हैं 79.2 डिग्री, क्यू को पसंद करने वाले हैं 57.6 डिग्री, आर को पसंद करने वाले हैं 14.4 डिग्री, एस को पसंद करने वाले हैं 122.4 डिग्री, टी को पसंद करने वाले हैं 64.8 डिग्री, और वी को पसंद करने वाले हैं 21.6 डिग्री। देखो जरा ये यहां तक अपने को नजर आ रहा है 21.6 तक लिखा हुआ, ठीक है ना। ये अपने पास लिखे हुए, यहां से अपन देखते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी देखो परसेंटेज तो सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब सीखना डिग्री। डिग्री को करने के दो तरीके होते हैं। पहला साधारण तरीका, साधारण सीख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1, P फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक P एंड Q टुगेदर। अब P को पसंद करने वाले हैं 79.2, Q को पसंद करने वाले हैं 57.6, इनका टोटल 6 और 2 8, 9 और 7 16, 6 एक बाकी, 7 और 5 12 और 1 13, 136.8 डिग्री। 6800 का हमने 136.8 परसेंट करना होता तो बटा 100 लगा देते, लेकिन इस बार करना क्या है, डिग्री, तो बटा क्या लगाओगे 360, क्योंकि जब ये पूरे पाई चार्ट को आप परसेंटेज में बांटते हो तो पूरा पाई चार्ट 100% का होता है, और 100% में बांटा जाता है, ये 12%, ये 15%, ये 8%, ये 7%। अब पूरे पाई चार्ट को किस में बांटा गया है, डिग्री में, और पूरा पाई चार्ट कितने डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री का होता है। तो ये 136.8 डिग्री जो अपना टोटल आया है, ये 360 डिग्री पे आया। अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की वजह से ये जीरो हट जाएगी, ये जीरो यहाँ पॉइंट था वो हटा दिया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 से किया 9 आ गया, 4 से किया 17 आ गया, 9 से किया 9 एकम 9 46, 9 5 45, 9 दूनी 18, 17 को 152 से गुना करना है, डरने की जरूरत नहीं है। 17 को 100 से किया 1700, 50 से कर लो आधा 850, 2550, 17 दूना 34, ये 2584 अपना आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लो, 17 को 100 से किया 1700, 50 से करना यानी आधा कर दिया 850, 17 दूना 34, 17 और 8 2584 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या फर्क पड़ा? कि फर्क ये पड़ा कि सर डिग्री की जगह परसेंटेज की जगह डिग्री आ गया, अगर परसेंटेज में होती रकम तो बटा 100 रखते, डिग्री में है तो बटा 360 लिखेंगे। बाकी शॉर्टकट वैसे ही रहे हैं, आपने ऐसे नहीं किया कि P का अलग सोल्व करा है, Q का अलग सोल्व करा है, बाद में टोटल करा है, आपने वो नहीं किया। जैसे परसेंटेज में मैंने आपको बताया था बीएड के स्टूडेंट और बीटेक के स्टूडेंट की परसेंटेज जोड़ के सोल्व कर लिया था हमने, वही बात यहाँ है कि हमने दोनों की डिग्री जोड़ ली और जोड़ के इकट्ठी सोल्व कर दी। तो ये भी अभी शॉर्टकट ही है, इसका कोई लॉन्ग मेथड नहीं है। समझ में आई बात? यानी ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये मेरी बनाए हुए एग्जांपल है ताकि आपको मैं ज्यादा चीजें करवा सकूं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। 30वां क्वेश्चन अब आपके सामने है, आप इस मेथड से कर लो, डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, करने की कोशिश करो, जरूर कर लो सभी, करो इसको। हाँ जी, आर व एस को मिलाकर पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए, आर और एस को। हाँ जी, आर की डिग्री कितनी है भाई 14.4, एस की डिग्री कितनी है 122.4, 122 और 14 कितना हो गया 136.8। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सोल्व करना है, किसका ये परसेंटेज है 6800 के ऊपर, 6800 का 136.8 डिग्री हमने सोल्व करना है, 136.8 डिग्री सोल्व करना है। 7 और 5 12, 9 और 7 16, ये भी जस्ट हम पिछला किया था पी और क्या वाला, ये सेम ही हो गया आर और एस वाला 136.8, यानी आंसर वही आ जाएगा जो आंसर आ रहा था। चलो कर लेते हैं। पॉइंट की वजह से ये जीरो हटा दिया, जीरो से ये जीरो हटा दिया, 4 से किया 9, 4 से किया 17, 9 से किया 9 एकम 9, 9 5 45, 9 दूनी 18, ये 2584 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? पी और क्या का टोटल भी सेम था और आर और एस का टोटल भी सेम हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31, ठीक है ना। एस और टी को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स के बीच में अंतर बताइए। तो एस और टी का हमने डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कर लेते हैं इस बार एस और टी का। एस के अंदर देखो कितना है 122.4, टी के अंदर कितना है 64.8, इनका डिफरेंस कर लेते हैं। 14 में से 8 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 6 गए 5, 57.6। हमने 6800 का 57.6 डिग्री करना है, तो ये बटा 360 आ जाएगा। पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा, जीरो से ये जीरो हट जाएगा, 4 से किया 9 आ गया, 4 से किया 17 आ गया, 9 से किया 9 6 54, कितना बचा 3, 9 चौक 36, ये हमने सोल्व कर लिया। 17 छिके 102, 1020, 17 चौका 68, ये 1088, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? 1088 कर पाएंगे ना हम लोग इसको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को करने का तरीका देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, बस आपने डिफरेंस करना है और ये परसेंटेज सोल्व कर देनी है। करिए इसको। वी और आर, वी वाले हैं 64.8, आर वाले हैं 14.4,
64 में से 14 जाएगा तो 50.4 बचेगा। हमने 6800 का 50.4 डिग्री सोल्व करना है। हाँ जी, पॉइंट से ये 0 हट गई, 0 से ये 0, 4 से किया 9, 4 से किया 17, 9 से किया 9 5 45, 9 6 54, 17 5 85, 850, 17 6 102, 850 और 102 952 आ जाएगा। ठीक है जी, ये अपना आंसर आ गया। यानी सिर्फ इतना ही चेंज आया है कि बटा 100 की जगह आप बटा 360 यूज कर रहे हो, बाकी सारा काम वही चल रहा है। जैसे परसेंटेज प्लस माइनस करते थे वैसे डिग्री प्लस माइनस कर रहे हैं। 33। अब इसने कहा पी और एस को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का एवरेज बताइए। पी और एस वालों का एवरेज बताना है। तो पी है 79.2, एस है 122.4। पहले इनका टोटल कर लो, 4 और 2 6, 9 और 2 11, 1 7 8 9 और 1 10 0 1 201.6। कहता है एवरेज कर दो, तो बटा कर दो, 200 का आधा 100, 100.8 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 6800 का 100.8 डिग्री, पॉइंट की वजह से 0 हट गया, 0 से 0 हट गया, 9 4 से किया 9 आ गया, 4 से किया 17 आ गया, 9 से किया 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 1700, 1870, 1904। भाई मैंने 17 गुना 112 किया, 3 into 2, ठीक है ना। 17 का टेबल याद है, 1700, 170 जोड़ो 1870, 17 गुना 34, 1870 और 34 कितना आ गया 1904। तो ये आपके बेसिक कैलकुलेशन बहुत काम आएंगी, इसलिए कैलकुलेशन पे वर्क जरूर करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए। 34 भी यही क्वेश्चन है, कहता टी और क्यू की एवरेज बताओ। तो टी और क्यू की एवरेज बता देते हैं। टी वाले हैं 64.8, क्यू वाले हैं 57.6, 8 से 14, 7 4 11 और 1 12, 6 और 6 12, 122 बटा 2 कर दिया, 61.2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने करना है 6800 का 61.2 डिग्री सोल्व करना है। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन हाथ से निकलेगी, जितनी बार सोल्व करोगे, कोई नहीं मैं इसको काट लूंगा और मैं कर लूंगा, कब कर लोगे? अभी लिखा है ना, अभी करो, फिर क्या दिक्कत है इसके अंदर, करो ना चीजें। मैंने भी तो जानबूझ के क्वेश्चन इतने सारे लिखे हैं ताकि आपको करने का मौका मिले, ठीक है ना। तो मैं जितनी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ काट के आपको करते जाओगे, जितनी चीजें आप ज्यादा सोल्व करोगे, उतना अभ्यास बढ़ेगा आपका। आलस नहीं करना है इसमें। पॉइंट से ये 0 हट गई, 0 से ये 0, 4 से किया 9, 4 से किया 17, 9 से किया 9 6 54, 54 के बाद कितना बचा 9 8 72। अब 17 को 68 से करना है, 17 को 70 से कर लो, 17 7 119, 1190, 17 गुना 34 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1156 आ जाएगा, ठीक है जी। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन अपने पास आ गया है। क्यू को पसंद करने वाले विद्यार्थी कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है? क्यू के जो विद्यार्थी हैं वो कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है? ये देखो, ये क्वेश्चन आप अपने आप अटेम्प्ट करो, देखो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, फिर मैं आपको करवाता हूं। करिए एक बार इसको आप। हाँ जी, अब मेरे साथ मैच कर लो। क्यू के जो विद्यार्थी हैं 57.6 डिग्री, ये कुल विद्यार्थी 360 डिग्री का कितना परसेंट है? यानी ना तो क्यू को आपने 6800 पे सोल्व किया, ना ही 6800 का टोटल किया। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तो शॉर्टकट ये हो गया भाई, क्यू के विद्यार्थी कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना आता है ना भाई। ये डिग्री में नहीं दिया होता तो परसेंटेज में दिया होता, तो ये परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है ना। या आप क्या करते, आप ये करते 6800 का 57.6 डिग्री टोटल स्टूडेंट 6800 का कितना परसेंट, आप ऐसे करते हैं इसको, तो वही बात होती है 6800 से 6800 कट जाता, वही 57.6 360 का कितना परसेंट है, सेम तरीका रह जाता। क्लियर है सभी को? इसलिए ये शॉर्टकट बन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ही करते हैं, सोल्व करेंगे इसको। पॉइंट की वजह से ये 0 हट जाएगा, 0 से ये 0 हट जाएगा ना। 36 से कर लेते हैं, 36 कम 36, 36 का 216, तो कितना परसेंट आ जाएगा 16% आ जाएगा। यानी आपको पूरा नहीं सोल्व करना पड़ा, यही डिग्री से डिग्री काट दी, ठीक है ना। एस और टी को पसंद करने वाले विद्यार्थी कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है? एस और टी, एस वाले हैं 122.4, टी वाले हैं 64.8, 120 60 180 186 187.2, 8 4 12, 4 और 2 6 7 6 और 2 8, 187.2। ये जो 187.2 है वो कुल विद्यार्थी 360 का कितना परसेंट है, ये करना है, ठीक है ना।
पॉइंट से ये जीरो हट जाएगी, जीरो से ये जीरो हट जाएगा। अब 36 से काटना है, 36 से काट लो सीधा, अगर टेबल याद है 36 5 180 होता है, 7 72, 36 चौका 36 दूना 72, ये 52% आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये दोनों का टोटल करके इकट्ठी परसेंटेज निकाल दी। लो ये तो खत्म ही हो गया। चलो, यानी सारी की सारी चीजें जो है वो डिग्री के अंदर की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक दो क्वेश्चन मेरे को लगता है रह गए इसके अंदर, शायद हो सकता है मेरे से रह गए लिखवाने के अंदर, और देख लेते हैं। मैंने कहा क्यू के जो स्टूडेंट है वो टी के स्टूडेंट्स के बीच में रेशो बताइए, क्यू व टी के बीच रेशो बताइए। हाँ जी, क्यू और टी के बीच रेशो बताओ। जैसे हमने परसेंटेज में सारा काम कर दिया था वैसे की वैसे सारा काम यहां डिग्री के अंदर हो जाएगा। क्यू की डिग्री है 57.6, टी की डिग्री है 64.8, कहता है इनके बीच रेशो बताओ। बस ये रेशो आ गई, पॉइंट से ये पॉइंट काट दिया, 8 से कटता नजर आ रहा है। 8 7 5 8 2 16, 8 4 64, 8 1 8, 9 8 72, 9 9 81, तो रेशो क्या बन जाएगी? 8 रेशो 9 बन जाएगी। यानी हमने रेशो से रेशो बना दी। कोई दिक्कत क्या है इसके अंदर? डिग्री से ही बना दी, सीधा अलग से नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये सारी बातें इसमें की जा सकती हैं। अब बात आती है कि सर ये तो सारी चीजें हो गई, आप कुछ शॉर्टकट कह रहे थे, अब मैं आपको वो शॉर्टकट करवाता हूं। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो कुछ डिग्री ऐसे होते हैं जो बड़ा बिल्कुल सही व्यवस्था सेट करके दिए जाते हैं और जो सारे के सारे परसेंटेज में चेंज हो जाते हैं, तो हम उन सभी डिग्री को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, करते हैं। 79.2 जो है वो 360 का कितना परसेंट है हमने ये बताना है। पॉइंट से ये जीरो हट जाएगी, जीरो से ये जीरो हट गया, 36 दूना 72, 36 दूना 72, तो कितना परसेंट आ गया? 22% आ गया। ठीक है, तो 79.2 डिग्री में देखोगे तो 79.2 है और परसेंटेज में देखोगे तो 22% है। अब आप लोगों ने इन सभी को परसेंटेज में चेंज कर लेना है। ठीक है ना, मेरे भरोसे मत रहो, आपने इनको परसेंटेज में चेंज कर लेना है, फिर मैं आपको ये करके बता दूंगा। ठीक है, करो इसको परसेंटेज में चेंज, इनको परसेंटेज में चेंज करो, वीडियो को रोक के। फिर सारे क्वेश्चन दोबारा करते हैं परसेंटेज के अंदर, डिग्री वाले ये सारे जितने भी हैं, और आप देखोगे परसेंटेज कितनी आसान पड़ती है डिग्री से। आसान क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा फ्लो है परसेंटेज में। हम परसेंटेज के देखो 4-5 लेक्चर लगा चुके हैं, परसेंटेज के ऊपर काफी वर्क किया है, असाइनमेंट किया है। फिर जो हम रूटीन में टॉपिक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है और वहां फिर परसेंटेज आता है सारा, इसलिए हमारा अभ्यास बन गया परसेंटेज में। डिग्री में हमारा अभ्यास नहीं है, 360 में बटा 100 में हमारा अभ्यास है। ठीक है ना, चलो ये सोल्व करते हैं। 36 एकम 36, 36 छिका 216, 36 चौका 144, 36 की 108 14, 36 चौका 144, 36 दूना 72 18, 36 छिका 216। ये सारे के सारे मैंने परसेंटेज चेंज कर दिए हैं। ये अब आप लोगों ने परसेंटेज का ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो अब मेरे पास परसेंटेज के अंदर आ गए हैं, पी क्यू आर एस सारे के सारे परसेंटेज में आ गए हैं। ठीक है, कहते हो तो मैं यहां लिख देता हूं, पी क्यू आर एस टी बी। 22 16 4 34 18, 22 16 4 34 18 और 6। अब इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग किस में करेंगे? परसेंटेज के अंदर करेंगे। ठीक है ना, अब आप फर्क देखना क्वेश्चन का, क्वेश्चन की रफ्तार का। ठीक है, पिछले सारे क्वेश्चन जो डिग्री वाले थे वो अब हम लोगों ने किस में करने हैं? परसेंटेज के अंदर करने हैं। यहां देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, पी और क्यू को मिलाकर पसंद करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या। पी के 22 है, क्यू के 16 है, तो 2216 कितना हो गया? 38%। अब हमने 6800 का 38% करना है। ठीक है ना, 6800 का पहले 10% किया, 680, 40% कर लो। 6 चौके 2400, 8 चौके 32, 320, 2720, 68 दूना 136 आप लोग घटा दोगे। 2700 में से 100 गए 2600, 20 घटाए 2584। ये आप आंसर से मैच कर लो, आपका वही 2584 पिछला आंसर आ रहा है। क्लियर है सभी को? क्या यहाँ पर आपको बटा 100 है तो आपका एक्सपीरियंस है, आप जल्दी कर लेते हो, फर्क इतना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। 30वां क्वेश्चन है, आर और एस को मिलाकर पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। आर वाले 4 है, एस वाले 34 है, 34 और 4 वही 38% आ गया, और वही सोल्व करके यहाँ अपना आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड भी ऐसे हो गया। तीसरा, एस व टी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर बताओ। एस और टी का अंतर बताना है। एस वाले हैं 34%, टी वाले हैं 18%। 34 में से 18 घटाओगे कितना आ जाएगा? 16%।
अब हमने 6800 का 16% जोड़ना है, तो 16 6 96 960 16 8 128 1008 960 और 128 1088 960 चेक कर लेते हैं। 6800 का 16%, 68 16 6 96 960 आ गया, 16 8 128 आ जाएगा, 960 1060 और 1088। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। V और R को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या के बीच अंतर बताओ। तो मेरे को, जैसे मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आपने ही फास्ट करना, आप वीडियो को रोक लो, मैं क्या कर लूंगा यहाँ, वीडियो को रोक लो, ये लो, मैं रुका रहूंगा 1 घंटा, आप चाहे मेरे को 1 घंटे रोके रखो, ठीक है ना। तो आप आराम से कर लो, इसको कोई जल्दी नहीं है। तो V और R को पसंद करने वालों के बीच में अंतर बताना है, ठीक है ना। V वाले हैं 6%, R वाले हैं 4%, अंतर आ गया 2%, ठीक है ना। V और R के बीच में अंतर आ गया 2%, तो 2% अंतर आ जाएगा, 68 दूना 136 आ जाएगा। वहां आया था 136 कोई आंसर अपना, डिग्री में तो 136 कोई आंसर आया नहीं था अपना, कहीं क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर दिया था अपनों ने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33, P व S को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का औसत बताइए। तो पिछले में भी क्या है, औसत है शायद, नहीं अंतर है, ठीक है। P और S को पसंद करने वाले, P वाले हैं 22, S वाले हैं 34, 22 और 34 का टोटल कर लिया, 30 20 50 50 बटा 2 करोगे 28%। अब आपने 6800 का 28% सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, इसने कहा T और Q को पसंद करने वालों का एवरेज है। T वाले 18 है, Q वाले 16 है, 16 और 18 34, 34 बटा 2 करोगे 17%, सोल्व कर लेंगे 6800 पे 17%। यानी आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिग्री वाले क्वेश्चंस को परसेंटेज में किया जा सकता है, लेकिन तभी किया जा सकता है जब सारे के सारे डिग्री पूरे पूरे परसेंटेज में सोल्व होते हो, चेंज होते हो। अगर ये नहीं चेंज हो रहे होंगे तो फिर डिग्री रख के भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अपने को। यानी ये सारी चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आप आखिरी क्वेश्चन तक आप कर लेना। अब इसने कहा क्यू को पसंद करने वाले विद्यार्थी कुल विद्यार्थियों कितना परसेंट है। अब क्यू को पसंद करने वाले विद्यार्थी ऑलरेडी 16% दिए हुए हैं, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन बना ही क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन आपको डिग्री में दिया गया था, इसलिए डिग्री को परसेंटेज में बनाया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन परसेंटेज में दिया होता तो फिर ये क्वेश्चन वो पूछता ही ना कि इसको परसेंटेज में बताओ क्या है। ऑलरेडी परसेंटेज है, टोटल विद्यार्थी 100% है, 100% का कितना 16%, तो 16% अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने पाई चार्ट के अंदर जो आपको शुरुआत करवाई, सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि कुछ नया सीखा आपने, ठीक है ना। दूसरा, क्या पाई चार्ट अपने को समझ में आ गया है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान से लेके चलेंगे। आज आप ये नहीं सोचोगे, आजकल तो पेपर में बड़े टफ आते हैं, तो भाई जहां तक आते हैं ना, आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, पूरे पंजाब के अंदर जितना टफ डीआई हम लोग करवाते हैं, जिस लेवल के डीआई हम लोग करवाते हैं, कोई नहीं करवाता। कोई बैंक की एकेडमी, चंडीगढ़ तक की आप एकेडमी देख लो, इस लेवल के डीआई नहीं करवाएंगे। ये नहीं जो मैंने अभी करवा दिए, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आसान थे बिल्कुल, ठीक है ना। जो मैं टेस्ट बैच के अंदर मैटर करवाता हूं, जो मैं मैटर आपको यहां बैच खत्म करते तक करवाऊंगा, उस लेवल का मैटर कोई नहीं करवाता, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही करवा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।